हमारे साथ सादिक भाई जुड़ चुके हैं। सादिक भाई, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। हाँ, मेरा आवाज आ रही है सर? जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। कैसे हैं आप? क्लियर आ रही है जी सर। जी मैं मुता पर ही बात करूंगा। मुता एज ए, जी मुझे जहां तक नॉलेज है कि मुता जो है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना। जी। अच्छा, आप किस सही बात है मसलक से आपका ताल्लुक है, पहले ये थोड़ा बता दीजिए अपने बारे में, ताकि फिर हमें समझ में जी। आए मैं आप। मोमिन हूँ। मैं हम्म। मोमिन हूँ और मैं लगभग लगभग सभी को फॉलो कर लेता हूँ। थोड़ा देवबंदी को भी कर लेता हूँ और शियाओं को करते जमात हो? वालों को भी करते। सियाओं को नहीं करता हूँ, सियाओं से दोस्ती कर रखता हूँ। क्यों नहीं तो करते उनको सियाओं के फॉलो? ट्रैक में बोलते। शियाओं को क्यों नहीं फॉलो करते, क्या प्रॉब्लम है उनमें? सियाओं को फॉलो करने में क्या दिक्कत है? कुछ हाँ। मुझे लगेगा कि वो हदीस से कुछ काम कर रहे हैं तो करेंगे। अच्छा, मतलब वो हदीसों को नहीं मानते? नहीं मानते ना। शिया हजरत हदीसों को नहीं मानते? ये तो फर्स्ट टाइम सुना हमने। वो अली रजी अल्लाह अन्हु के हदीस को मानते हैं, बाकी पता नहीं। अब उतना नॉलेज नहीं, आपके तो जैसे आप स्कॉलर अली, नहीं ना भैया। आप हजरत अली को नहीं मानते? क्या नहीं मानते? मानते ना हम। तो फिर उनकी हदीसों को तो मानना चाहिए। अरे हजरत अली के बारे में तो क्या क्या चलिए ना कहा है सर, रसूलुल्लाह हम तो ने? बस हम जानना चाहते हैं कि आपने कहा कि ये पॉजिटिव क्या बोलते हैं वो जिस्म फरोशी है कि नहीं। पिछला पिछला एपिसोड में सुन रहा था आपसे। सही बात है अच्छा, कि मुता चलिए जो है आगे बढ़ते कॉन्ट्रैक्ट हैं। मैरिज। हाँ बताइए, चलिए क्या कहना है आपको मुता के बारे में? सर मैं पूछना चाहता हूँ, आप पहले जमाने में अगर 20 साल पहले मुझसे पूछते हैं मुता कॉन्ट्रैक्ट मैरिज गलत है, तो मैं जरूर जरूर बोलता कि हाँ ये गलत है। हदीस में अगर होगा तो हो सकता है हम उसमें बहाना भी खोजते। लेकिन आज के जमाने में जहाँ होमोसेक्सुअलिटी लीगल है इस कंट्री में या पूरे दुनिया में, पोर्नोग्राफी कंट्री, ये क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं लिविंग रिलेशनशिप, सबसे बड़ी बात है लिविंग रिलेशनशिप जायज है। तो मुता कैसे, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कैसे गलत है? तो आपके हिसाब से मुता जो है फिर अभी भी अलाउड होना चाहिए, राइट? आपके हिसाब से लिविंग रिलेशनशिप गलत है? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि लिविंग रिलेशनशिप पे हम बात कर लेंगे। प्रॉब्लम ये है ना कि हम आपसे क्यों सवाल करते हैं, क्योंकि आप लोगों का दावा होता है, इस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो इस्लाम को, जैसे कि ये इतना प्यारा मजहब है नहीं, कि इसमें मेरे कोई हिसाब से तो मेरी सुनिए बात सुनिए खत्म सुनिए करने दीजिए, मेरी बात चलिए खत्म करने चलिए। दीजिए, फिर आप अपनी मैं बात माइक बंद रखिए। करता हूँ, एक मिनट मेरा माइक बंद करता हूँ फिर। हाँ, आप लोग इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि ये इतना साफ सुथरा मजहब है, तो और औरतों को देखना भी नहीं है, तो और गलत चीज़ों में अपना दिमाग भी नहीं चलाना है, एक नज़र सिर्फ जो है आपको अलाउड है, वो भी गलती से पड़ गई तो, मतलब इस तरीके से आप बताते हो। फिर वो सेक्स आउट ऑफ मैरिज जो है वो उसके लिए इट्स पनिशेबल बाय डेथ, रजम करके उसको मार देना है। तो जब इतनी सारी चीजें आप लोग बताते हो, तो फिर उसमें ये वाली चीज जो है हजम नहीं होती है ना, सवाल इस पर उठता है। आप समझ रहे मेरी बात? नहीं, सादिक भाई, अपनी बात मैं रखिए अभी आपकी अभी। बात, हाँ मेरी बात समझ में आ रहा है। देखिए इस्लाम में तो इसको बिल्कुल भी जो है, बाकी जितने भी फिरका हैं 90% फिरका जो है, जो भी फिरका आप बोलते हैं या फिर इस्लाम के अंदर में, वो तो सब गलत मानते हैं। लेकिन किसको? मेरा सवाल मुता को है ना। सही हम्म। सही बोल रहा मैं? आपको भी नहीं नहीं नॉलेज सर, है। गलत नहीं मानते हैं। वो ये एडम मानते सीकर हैं, मैं साहब, बता एडम देता हूँ। सीकर साहब, हम सर साहिल मैं आपको साहब पे आंसर दे सुनाए, देता हूँ। आप चुप रहिए। आप सर एक चुप रहिए, सेकंड, नहीं तो फिर हम क्रिश्चियनिटी पर बात चली जाएगी। छोड़ दीजिए आप। सर एक छोटी सी आप बात हम कर हमको पहले लेंगे। बात, मैं पहले आपको हमको एक कल, बात तो मिनट। कर लीजिए साहिल साहब। सादिक भाई, सादिक भाई, आपसे टॉपिक पर ही बात किया जाएगा, आप उसकी फिक्र ना करें। जी हाँ जी, तो एडम, मैं क्या पॉइंट मैं कह ऐड रहा था करना है? सर, गलत नहीं मानते। वो ये मानते हैं कि आ हजूर ने उस टाइम के ऊपर अलाउ किया था और फिर हम्म कुछ अरसे के बाद हम्म उसको बना कर फरमा दिया था, बस। गलत नहीं मनसूख यही मानते। कर ना। दिया गलत, था। जब आप तो ये कहेंगे ना इसमें कि गलत इसमें क्या मानते गलत हैं, लग, लेट मी फिनिश दैट, लेट मी फिनिश इसमें दैट। क्या गलत है? सुनिए मेरी बात सुनिए। अभी जब एक इस्लाम सेकंड, मेरा आया, सेंटेंस जब पूरा हो लेने दे इस्लाम सर। आया तो सर एक टाइम पे सेंटेंस सुनिए। पूरा हो लेने दे सर, अच्छा सेंटेंस चलिए। पूरा हो लेने दे। देखिए, आपने यहाँ पे फरमाया है सर कि वो उसको गलत मानते हैं 99% लोग। ये सेंटेंस आपका गलत है। कोई मुसलमान इसको जो गलत मानता है, जरा वो मुझे बता दीजिए पहले, ताकि हम उसको देख लें। वरना आप ये बोल सकते हैं कि एक खास टाइम तक अलाउ किया था नबी ने, उसके बाद बंद कर दिया था। प्लीज माइक आपका।
सर बंद किया था जब आपको मालूम है कि इस्लाम जब आया तो स्टेप बाय स्टेप करके आया, यानी कि शराब भी अलाउड था उस टाइम, बहुत चीजें अलाउड था, पोर्क खाना भी अलाउड था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सब कुछ को बंद कराया गया, ये भी बंद हो गया। अब आपको इसमें प्रॉब्लम क्या है? ओके, प्रॉब्लम अब सुने। देखिए, शराब सब लोग पी रहे थे, राइट? सही उसमें है। आहिस्ता आहिस्ता शराब को रोका गया, दैट्स सेपरेट। मुता स्पेसिफिकली एक खास टाइम के ऊपर अलाउ किया गया, जैसा कि हदीस आपके सामने बुखारी की मौजूद है। मुता हो नहीं रहा था हर वक्त, वो ऐसी चीज नहीं थी जैसे शराब है कंटिन्यूअसली लोग पीते आ रहे हैं, आपने आहिस्ता आहिस्ता बंद करा दी। नो, मुता एक खास टाइम पे अलाउ किया गया और फिर एक खास टाइम पे रोका गया, दैट्स सेपरेट देन शराब। तो रोका गया ना जी, रोक दिया गया ना। नहीं, और वो था अगर वार आपने उसे प्रिजनर के शराब लिए, से वो था वार नहीं, प्रिजनर के लिए, आपने उसको वार शराब से प्रिजनर। नहीं, वार प्रिजनर नहीं, वार प्रिजनर के साथ मुता नहीं होता। वार प्रिजनर बाय डिफॉल्ट आपके मलकल यमीन हो जाते हैं, उनके साथ मुता करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे कोई भी मुहद्दिस, कोई भी वो आलम, तो कोई भी प्रॉपर्टी हदीस है दे आपकी। दें, हाँ कोई भी हदीस दे दें जो ये बताए कि वार प्रिजनर के साथ मुता करना है। नो नो नो, मुता एक मुसलमान के साथ होता है, मुसलमान औरत के साथ होता है। और दूसरी बात कि इसमें जो है बहुत लोग, जैसे हम तो आपको सुन रहे हैं, आप लोग स्कॉलर हैं, बहुत लोग को तो सुनते हैं तो बहुत कम ही सुनते हैं, कि जानना चाहते हैं हम लोग आप लोग से भी। तो जाहिर सी बात है कि और लोग से मैंने सुना है, तो उस टाइम ने भी कुछ लोग तो इस हदीस को ही झुटलाते हैं। सही बात है, झुटलाते होंगे, हो सकता है ये हदीस पूरा सही हो, लेकिन आज के जमाने में ये गलत कैसे है, ये भी तो आप साबित करके बताएं। अच्छा चले, अच्छा, आज के ए, 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 एक जहां मिनट। जहां पे जहां पे हम्म जहां पे होमोसेक्सुअलिटी हम्म तो छोड़ दीजिए, बहुत गंदी है, हमारे हम्म नजर में तो बहुत गंदा है। लिविंग रिलेशनशिप जिसको बोला जाता है, हम्म जो अलाउड कर रहा, कोड भी अलाउड हम्म करता है। आप हम्म भले 18 के हो चाहे नहीं हो, आप 16 में ही आप सब कुछ करके इस्लाम अलाउ बैठ जाए। करता है क्या? इस्लाम अलाउ करता है इस्लाम क्या? इस्लाम कहता है, देखिए इस्लाम में तो मैरिज का ये सिस्टम है कि जब लड़की बालिग हो गई तो आप उसकी शादी कर, मैंने उसका जो है पीरियड अगर होने एग्जैक्टली, लगा तो राइट, एग्जैक्टली सादिक भाई, सही ना? एग्जैक्टली इसीलिए हम आपसे सवाल उठाते हैं। देखिए, लिविंग रिलेशनशिप को गवर्नमेंट मान्यता देता है, पूरी दुनिया मान्यता देती है, लेकिन इस्लाम मान्यता नहीं देता है। समझ रहे? इसलिए आपसे सवाल किया जाता है कि आपको लिविंग रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है ना, तो फिर ये एकदम मुता में क्यों प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं लग मुता में क्यों प्रॉब्लम नहीं लगता है? तो आप इसको अगर आपको लिविंग आप रिलेशनशिप में, इसको जिस्म फरोशी के धंधे से कैसे जोड़ सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एग्जैक्टली, चलिए बहुत हाँ हाँ हाँ, सुन सही है लीजिए ना। ना, सुन लीजिए, वही बताएंगे हम आपको कि इसको हम प्रोस्टिट्यूशन, लीगल प्रोस्टिट्यूशन क्यों कहते हैं। ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन में क्या होता है कि प्रोस्टिट्यूशन में आप अपनी डिजायर, प्लेजर, मजे लेने के लिए जाते हो। इतना मानते हो आप? मानते हो क्या? चलिए हम मानते हो नहीं जाते हैं। देखिए हम जानते हैं, अरे इसके बाद आप इस नहीं गली में जाते, लेकिन जो जाते हैं उनके बारे में पता है क्या? उतने भोले हो कि वो भी नहीं पता है? नहीं, ये तो पता है हमको, पूरी तरह ये नहीं पता तो हाँ, नाम कैसे बताता क्या मैं कि जिस्म करने जाते फरोशी हैं का धंधा क्या है? प्रोस्टिट्यूट के पास? बस वही अपने दिल की भड़ास निकालने जाते हैं। मैंने दिल आपके की क्या, जो भी आप सब, किसी और जगह की? अरे भाई अब मैंने मुंह खुलवा दीजिएगा का? अपनी खुद की। बिहार सुनिए, मैं बिहार से हूँ समझे, अगर मुंह खुल गया एक बार तो फिर खुल गया। अच्छा, तो मतलब ऐसा बोलो, जिस्म की प्यास बुझाने या भड़ास निकालने के लिए वो जाते हैं, ठीक है ना? मुता भी उसके लिए मुता करने की इजाजत भी उसी लिए दी थी। देखिए, आपके सामने हदीस है, सही बुखारी 4615, ठीक है? क्या लिखते हैं? वी यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन द होली वाज कैरिड ऑन बाय द प्रॉफिट एंड वी हैड नो वुमेन विद अस, सो वी सेड shall we castrate ourselves, but the prophet forbade us to do that, and thenceforth he allowed us to marry a woman temporarily by giving her even a garment, and he recited, oh you who believe, do not make unlawful the good things which Allah has made lawful for you. यार ये जुनेद, हैंग अप कर दें सर। नहीं नहीं, इसको मैं ब्लॉक ही कर देता हूँ ना, इनको सीधी भाषा समझ में ही नहीं आती है। मालूम है स्ट्रीम चालू है, उसके बाद भी फोन करने का, अरे यार। अच्छा, जुनेद कुरैशी मेरे ख्याल से वो इस पे बैक स्टेज में है, तो भाई आपका नंबर आएगा। आप कोई महाराजा तो नहीं हो ना कि लाइन से आपको उठा के मैं पहले डाल दूं। सादिक भाई पहले आए, सादिक भाई को पहले मौका मिलेगा, उसके बाद आसिफ खान है, फिर आपका नंबर है, थोड़ा इंतजार करिए जी। तो सादिक साहब,
हदीस के जी। मुताबिक सहाबा को भी जो है कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो भी अपनी जिस्म की भूख को पूरी करना चाहते थे। तो बल्कि सहाबा ये कहते हैं कि हम अपने आप को खस्सी बना लेते, ठीक है, लेकिन रसूलुल्लाह कहते हैं कि नहीं, आपको खस्सी बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कास्ट्रेट करने की जरूरत नहीं है, आप जाके टेम्पररी मैरिज करिए, उसमें आप एक कपड़ा भी दे दोगे, बाय गिविंग हर इवन ए गारमेंट, एक कपड़ा भी दे दोगे, वो काफी है। तो अब देखिए इधर कि यहाँ पे जो पहला हमारा कंपैरिजन था कि एक इंसान प्रोस्टिट्यूट के पास अपनी जिस्म की भूख मिटाने जाता है, यहाँ पे भी सहाबा को जिस्म की भूख पूरी करनी थी, एंड इट्स नेचुरल, मतलब किसी को वो इट्स अ फिजिकल नीड, डिजायर हो सकती है, तो लेकिन मकसद एक ही है, ठीक है। प्रोस्टिट्यूशन में क्या होता है कि आप प्रोस्टिट्यूट को एक जस्ट टू ऐड वन पॉइंट, बेसिकली मुता का लफ्जी मतलब भी प्लेजर है, जैसा कि आपको पता जी, एग्जैक्टली। और दूसरा, प्रोस्टिट्यूट के पास आप जब जाते हो तो उसको पे करते हो आप, ठीक है, और यहाँ पे मुता जो करवाना है तो यहाँ भी आप उसको एक कोई कपड़ा दे रहे हो या रकम दे रहे हो, यहाँ भी सेम है। जो प्रोस्टिट्यूशन होता है उसमें भी एक फिक्स टर्म होता है, आप उसको 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, पूरी रात के लिए, 2-3 दिन के लिए आप उसको हायर कर सकते हो। यहाँ पे भी फिक्स टर्म है, क्योंकि जो नॉर्मल मैरिज होती है उसमें फिक्स टर्म नहीं होता है, वो आप जिंदगी भर के लिए करते हो। हाँ, अगर आगे जाके आपका नहीं जम रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तब जाके आपके पास फिर डिवोर्स का ऑप्शन होता है, बट शादी से पहले ये तय नहीं होता है कि मैं बस 1-2 साल के लिए आपके साथ रहूंगा। तो प्रोस्टिट्यूशन में भी जो वक्त है वो मुतय्यन होता है, और मुता में भी जो है वो 3 दिन या 3 घंटा पकड़ ले, जो भी हदीस के हिसाब से है, तो यहाँ भी फिक्स टर्म है। इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये एक लीगल प्रोस्टिट्यूशन जैसा है मुता। सादिक भाई अपनी बात रखिए आप। सर मैंने भी जहां तक मुद्दा के बारे में पढ़ा है तो सही बात है, आप जितना बात कर रहे हैं सही है, लेकिन इसमें जो है निकाह करने से पहले वो सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लड़की को भी कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, वो लड़की का जो डिमांड है उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। तो प्रोस्टिट्यूशन ऐसा में भी नहीं है वही कि है ना। आप नहीं, आप तो उसमें वहां अच्छा, मेरे जाते को हैं एक बात 50 रुपये, बोलो। वहां तो बार्गेनिंग नहीं करते नहीं हैं आप नहीं होता, कि चाहिए मुझे नहीं 50 होता रुपया है दीजिए, 100 रुपया यहाँ दीजिए, भी। 150 रुपया दीजिए। अच्छा, यहाँ एक पर बात बताओ, एक मिनट, एक मिनट, मैं सॉरी कट कर रहा हूँ आपको, बल्कि बार्गेनिंग जो है वो जो आपका नॉर्मल मैरिज होता है उसमें भी होता है। आपको पता है, जो महर तय होता है उसमें भी बार्गेनिंग होती है। लड़की वाले बोलेंगे हमको 1 लाख महर चाहिए, लड़के वाले बोलेंगे कि नहीं भाई हम इतना नहीं दे सकते, हम आपको जो है ना 50,000 देंगे, 75,000 देंगे, 786 रुपया देंगे, 2,000 देंगे, वहां भी बार्गेनिंग होती है। लेकिन एक सर्टिफाइड रकम तक तो पहुंचता है ना इसमें। जैसे एग्जैक्टली, तो मेरी शादी इधर भी मेरी शादी हुई है, तो मैंने 5 असरफी तय किया। 5 असरफी के वो लगभग हमको लगता है कि 1 असरफी 10 ग्राम का होता है या 20 ग्राम का होता है, उस हिसाब से जो है मुझे उनको पे करना है। सही है, अपनी वाइफ हाँ को। तो वहां किस पर भी चीज जो के लिए है ये पे कोई करना है? ये पे करना है, होता है आपका जो मोहरदैन होता है, मोहरदैन की रकम पे करनी पड़ती है उनको, कि किस चीज उनकी के जो लिए है सर? प्रॉपर्टी होगी, उनकी सेफ्टी के लिए। अब सेफ्टी सुनिए के लिए सर? ना, एक सेकंड सुनिए। सर, एक अरे सेकंड सर, सर सॉरी सुनिए ना सर, सर, अभी हम सॉरी आपसे सर। डिस्कस करेंगे, पहले साहिल सर नहीं साहिल नहीं साहब से नहीं तो बात तो नहीं कर नहीं, ले। नहीं, हाँ सर, सेम एक सेम सादिक भाई, सेम सेम चीज साहिल टॉपिक साहब से ऐसा अगर नहीं करिए, फिर आप तो ऐसा सुनो, होंगे कि बिना आपने एडम के आप बेकार हो गए। सर नहीं आपने नहीं एक सुनो सादिक भाई, एक मिनट एडम, जी देखो सादिक भाई, अगर टॉपिक से हट के अगर बात करेगा ना एडम, आप टोको, मैं उसको रोक दूंगा। अगर मैं भी टॉपिक से हट के बात करूंगा तो आप मुझे बोलो कि आप टॉपिक से बाहर हट रहे हैं और मुझे टोक देना। उसी तरीके से आप भी अगर टॉपिक्स के हट के बात करेंगे तो मैं आपको टॉपिक पर लेके आऊंगा। तो चाहे मैं ओके, बोलूं या एडम बोलो, एतराज का जवाब आपको देना ही है, ठीक है। चलिए दीजिए, बोलिए यस बोलिए। एडम जी। अच्छा, जी सर, जो लेकिन मेरी आपने बात कहा कि कंप्लीट नहीं उसको, हुई है, लेकिन हाँ आप नहीं लोग नहीं, बीच ये में एक टोक एक देते हैं, मैं बड़ा, भूल जाता हूँ। सर कोई बात नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सही पॉइंट आपने बात है, बीच पहले में मेरी रखा। बात कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद आप बीच में जो भी सवाल चले जी, करेंगे करें उसके बाद हम करें उसको जवाब देते। करें। सही बात है ना। तब मैं कहाँ पर कर था लीजिए। कहाँ पर था मैं? आप हाँ, बोल रहे दैन थे मोहर, कि हाँ, दैन मोहर देना जरूरी है। उसके बावजूद भी इसमें जो है नॉर्मल नॉर्मल शादी में जो है आप दैन मोहर तो आप करते हैं, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में जो लड़की का डिमांड होगा आपको वो पूरा करना है, उसमें आप ये नहीं कर सकते आप, जहां तक मैंने पढ़ा है। अब हो सकता है आप बड़े स्कॉलर हो आपके सकते हैं, सामने लेकिन हदीस है, इसमें लिखा है
बाई गिविंग हर इवन ए गारमेंट। गारमेंट किसको बोलते हैं मालूम है आपको? कपड़े को बोलते हैं, कपड़े को बोलते हैं। हाँ हाँ, तो है यहाँ ना? पे हो सकता रसूलुल्लाह है कह रहे हैं कि सिर्फ, उस जमाने में ज्यादा कीमती कपड़ा ही होगा, हो यार सकता है, ये मैं तो नहीं अभी अपना स्पेकुलेशन है ना आपके। अगर कीमती कपड़ा होता मतलब वहां के लोग क्या नंगे घूम रहे थे? हो सकता इधर है कि अभी भी कीमती तो वर्ड की, धोती गमछा में तो अभी भी लोग घूम रहे हैं, तो ऐसा तो तो नहीं ना ये हो नहीं सकता कहा सर। है ना भाई, ये नहीं कहा ना कीमती गारमेंट, ये तो नहीं कहा है सोने का गारमेंट, ये तो नहीं कहा है हीरो का गारमेंट, सिर्फ ये बात तो गारमेंट नहीं का है बोले ना। सर। आप बोलिएगा आप बोलेंगे खाना खा लीजिए, आप बोलिएगा हमको ये तो नहीं बोला गया उसमें कि भाई मुर्गा खाना हाँ है तो कि हाँ साहिल एग्जैक्टली। भाई यहाँ अगर चिकन पे खाना, मटन खाना, ये सब नहीं ना रुक बोलेंगे जाए, आप। अभी कोई बड़ा कपड़ा मजेदार कपड़ा चीज है। हो रही है यहाँ पे, रुक जाए। आप हाँ बेसिक चीज भूल गए हैं जो इन्होंने बोली है। असल में मैंने इसीलिए बस सवाल किया था, बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि कुरान लफ्ज महर यूज नहीं करता, कुरान लफ्ज उजरत का यूज करता है, ठीक है? और एग्जैक्टली। इन्होंने बीच में एक बड़ी जबरदस्त गेम डाल दी, उसकी हिफाजत के लिए नहीं, उसकी किस चीज के लिए? मैं दोबारा इनसे पूछता हूं, आपने जो उसको पैसे दिए हैं, जिसको कुरान लफ्ज उजरत से यूज कर रहा है, उजरत कहते हैं किसी के किसी एक्ट की, किसी खिदमत की, किसी सर्विस के अगेंस्ट पैसे देना, उजरत, सर्विस चार्ज। सर्विस चार्ज। उजरत हमेशा दी जाती है किसी शख्स को उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट। कुरान लफ्ज उजरत यूज कर रहा है। मैं इनसे दोबारा पूछता हूं, जो जनाब इन्होंने सुनिए सुनिए, सपोजिटली स्कॉलर एक वाली लफ्ज, बात मत, यार नॉर्मल मुझे बात करिए। सेंटेंस पूरा करने दो यार प्लीज। आपको मैंने इसीलिए मौका दे दिया था कि आप अपनी बात पूरी कर लें। अब आप मुझे बताइए कि वो जो आपने लफ्ज महर यूज कर लिया, वो आप औरत को क्यों दे रहे हैं? दोबारा से मेरा सवाल वहीं पे आता है। उससे आपको ये जो मुता मैरिज है वो समझ आ जाएगी। प्लीज माइक आपका। जनाब सुन लीजिए, मैं नॉर्मल बात करता हूँ कि उतना मैंने कॉम्प्लिकेटेड जो आप बात कर रहे हैं, सुनिए। तो ये होमवर्क हम लोग को लेके जो जाइए। नहीं, देखिए, होमवर्क तो हम लेकर जाएंगे, लेकिन एक बार सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। अब सुनिए। मेरी बात ये थी कि जो हम महर देते हैं, हमारी शादी जो होती है, मुसलमानों की शादी, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट ही मैरिज है, कोई ये नहीं है। और दूसरी बात, नहीं टर्म्स जो फिक्स नहीं होता, ये गलत सात कह रहे हैं जन्मों का आप। रिश्ता नहीं है हमारा 7 जन्मों का रिश्ता लेकिन नहीं है। टर्म भाई 7 जन्म में जब मानते नहीं हो, एक जन्म में तो मानते हो ना। शादी जब आप करते अरे हो तो उसमें नहीं, मेरी एक बात सुन लो, आप क्यों गलत है वो मैं बता रहा हूं ताकि आपके समझ में आए। इसमें अगर आप कॉन्ट्रैक्ट भी बोल रहे हो ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में टाइम स्पेसिफाई नहीं होता, इट्स नॉट अ टाइम स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। आप समझ रहे हैं? तो ये मत बोलिएगा आप प्लीज, मुता से इसको मैच मत करो, क्योंकि इट्स नॉट अ टाइम जनाब स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। जनाब मैं बोल रहा हूँ कि मुता गलत है, लेकिन मैं आज के जमाने से भी कंपेयर कर रहा हूँ कि आज के जमाने में मुता एक मिनट एक है मिनट ना। एक मिनट, अगर आप मान रहे हैं कि मुता गलत है, तो रसूलुल्लाह हाँ ने ये गलत काम की इजाजत क्यों दी ठीक थी? है, तो उनको उनको मना भी कर दिया गया ना। वो तो बोला ना नहीं मैंने कि भाई, इस्लाम आने से पहले स्टेप बाय स्टेप काम हुआ है, सारे नहीं काम नहीं, एक स्टेप बाय मिनट स्टेप हुए हैं। एक मिनट, स्टेप बाय स्टेप, सुनो स्टेप मेरी बाय बात स्टेप नहीं सुनो। बोल रहे हैं। हाँ भाई समझ गया मैं आपकी बात, स्टेप बाय स्टेप। देखो, एक चीज जो गलत हो रही थी, मिसाल के तौर पे मूर्ति पूजा हो रही थी उधर, ठीक है, मानते हो? एक मूर्ति मिनट। पूजा हो रही थी हाँ क्या नहीं हो रही थी? एकदम हो रही थी, हो रही थी। हाँ, क्या रसूलुल्लाह और सहाबा उसमें इन्वॉल्व थे? हो नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं थे, सहाबा जरूर थे। एग्जैक्टली यानी कौन अगरचे से कोई वाले? सोसाइटी में, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी इन्होंने। कौन से वाले हाँ चलो, सुहाबा? किसी मेजर सुहाबा का नाम ले सकते हैं, सुहाबी का नाम? हमने सहाबा का सुना है, अब मेजर सहाबा का नाम लेना हाउ अबाउट जरूरी अबू नहीं बकर है। की, अबू बकर सिद्दीक की अपनी बेटी? नहीं वो अब इसकी सुनिए बात कर रहे हैं अब अपना मैं एडम। साहिल भाई एक जी जी। हाँ किसकी बात एक कर रहे हैं? मिनट, ये उसकी बात कर, मैंने शिर्क के बारे में पूछा था, ये मुता के बारे में नहीं अच्छा बोला इन्होंने। सॉरी, मैं हाँ समझा अभी मुताबिक बात चल रही है, सॉरी माय बैड, हाँ, प्लीज मैं ये कंटिन्यू कह सर। रहा था, इन्होंने एक आर्ग्यूमेंट रखा एडम, कि भाई वो चीज वहां चल रही थी, इसके लिए वो टाइम पे रसूलुल्लाह ने अलाउ किया। तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि मूर्ति पूजा उस वहां पे चल रही थी, लेकिन खुद रसूलुल्लाह उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए ना। यानी लेकिन आपने कोई एक हदीस कम्युनिटी में, सुन लो ना मेरी बात, आर्ग्यूमेंट तो सुन लो उस पर जवाब दो। यानी कोई कम्युनिटी में कोई एक गलत चीज चल रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम भी वो गलत चीज करेंगे। आप समझ रहे सादिक भाई? समझ रहे सर, लेकिन आप बताए ना कैसे गलत है, आप अपने हिसाब से बताए आप ना। खुद
आप खुद ने अभी आप थोड़ी देर पहले अपनी मुंह से कहा कि मुता गलत है। ये तो इस्लाम के नजरिए से गलत हो गया। इस्लाम तो अब तब भी गलत तो है ना। इस्लाम के इस्लाम ने नजरिए मना से कर दिया। सुनो आप ना, अपने तो नजरिए से पता है कैसे गलत है? वो अलाउ क्यों किया था? फिर गलत काम क्यों अलाउ किया था रसूलुल्लाह ने? अरे भाई इस्लाम के नजर से तो उसको खत्म किया ना। जैसे सुनिए, अभी मूर्ति पूजा के लिए नहीं, मना किया, अलाउ एक क्यों मिनट में किया आप था बता रहे थे लेकिन? ना, आप बता हाँ, रहे थे ना कि मूर्ति पूजा के लिए मना किया, लेकिन तब भी लोग मूर्ति लेकर के अपने कंधों पर क्या बोलते तो वो मुसलमान बगल नहीं में थे दबा ना, कर आते थे ना, वो दबा कर आ मुसलमान रहे नहीं थे थे ना, ना, लेकिन नहीं, वो उन्होंने छोड़ा। मुसलमान फिर हुआ क्या? उन्होंने छोड़ दिया। एक मिनट, जब एक इंसान मूर्ति पूजा करेगा वो मुसलमान होगा क्या? वो नमाज तो पढ़ रहे थे ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। भाई लेकिन वो जो मूर्ति पूजा करेगा वो मुसलमान होगा क्या? मूर्ति पूजा करेगा कैसे होगा? वो तो क्या बोलते क्या बोलते उसको, एग्जैक्टली, मुशरिक होगा। सही है ना, मुशरिक होगा, एग्जैक्टली, सही बात। लेकिन उनको छुड़ाया गया ना धीरे एग्जैक्टली। धीरे। अरे धीरे धीरे नहीं छुड़ाया, एक बार इंसान इस्लाम में आ जाता है उसके लिए मूर्ति पूजा हराम है, सबसे बड़ा गुनाह है। नहीं नहीं जनाब, तो क्या सारे सहाबा जो आए धीरे थे धीरे अपने मतलब आपका ईमान लेकर के आए आप थे? ये कहना चाह रहे हैं, सुनो, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सहाबा जितने ईमान लाए थे, ईमान लाने के बाद भी वो मूर्ति पूजा कर रहे थे, फिर रसूलुल्लाह ने आहिस्ते आहिस्ते उसको छुड़ाया। नहीं, अब बहुत सारे जैसे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने कभी नहीं इसके लाने के बाद, ईमान लाने के बाद नहीं कौन किया। से सहाबा उमर थे रजी अल्लाह, जो मूर्ति पूजा कर रहे थे इस्लाम लाने के बाद भी? बताइए। सहाबा के जब जो लोग, सहाबा किसको बोलते हैं? सहाबा उसको बोलते हैं जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, राइट, हाँ और वो ईमान पर है ना, वो ईमान हाँ, पर है। तो लास्ट टाइम ईमान मरते लाने के बाद कौन मरते से तक। सहाबा? तो मैं वही पूछा, ईमान लाने के बाद कौन से सहाबा मूर्ति पूजा कर रहे थे जिसको रसूलुल्लाह ने आहिस्ते आहिस्ते छुड़वाया? इसकी दलील दे दे लेकिन यार। छोड़ी इतना ना, वो बड़ा कौन क्लेम, से क्लेम आप बड़ा कहाँ है सहाबा के सर? ऊपर इतना, यार आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। आप घबराइए मत, ब्लास्फेमी मेरी कर रहे गर्दन हो नहीं उड़ाई सहाबा जाएगी। के बारे में, अरे जनाब ब्लास्फेमी ऐसा कर रहे हो थोड़ी नहीं होता। सहाबा के बारे में। सहाबा के बारे में आप ये कह रहे हो कि वो ईमान लाने के बाद भी मूर्ति पूजा करते थे, रसूलुल्लाह ने आहिस्ते आहिस्ते छुड़वाया। हमने कहा बहुत लोग जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते थे तो वो मूर्ति लेकर के आते थे। तो सहाबा थे या कौन थे वो लोग? अब सहाबा देखिए, थे, आप कौन थे? नाम तो मुझे याद नहीं, चीजें कल हम नाम नहीं लेते रहेंगे, नहीं, लेकिन बात ये पोजीशन क्या था उनका? सहाबा थे या कौन थे वो? जाहिर सी बात है कि वो मुशरिक होंगे, उस वक्त तो मुशरिकी होंगे, सहाबा तो एग्जैक्टली, नहीं बने। सही बात है ना। तो उनको क्यों फिर कंपेयर कर रहे हो? मैं तो यही कह रहा हूं ना कि एक इंसान ईमान लेके आ गया, अब उसके लिए मूर्ति पूजा हराम है। अब ये नहीं कहा जाएगा कि आहिस्ते आहिस्ते छोड़। तो मेरा अच्छा आर्ग्यूमेंट चलिए, फिर से सही हुआ, आपका आर्ग्यूमेंट जो है नहीं गलत नहीं साबित नहीं, हुआ। नहीं सुनिए, दूसरी बात मेरी ये है, पहली बात जो मैंने मुता की बात में कि वही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना भी किया मुता के बारे में, वही उन्होंने भाई अलाउ किया, मना मना पे किया। सवाल नहीं है, मेरा सवाल ये है कि अलाउ क्यों किया है गलत काम को? गलत कैसे? उस टाइम गलत नहीं था, आपने कहा ना उस वक्त गलत था। है, अरे आपने कहा जनाब, इस्लाम की नजर में गलत है, आपने जब कहा हुजूर आपके सल्लल्लाहु अलैहि हिसाब वसल्लम ने से मना क्या है? कर दिया तब गलत हो गया। जो चीज उन्होंने मना कर अच्छा, दिया वो गलत हो गया। फिर उससे पहले गलत नहीं था? उससे पहले शराब को अलाउड किया था कि नहीं किया था? मेरे भाई नहीं, मैं पूछ रहा नहीं हूँ, किया था। हाँ शराब अलाउ नहीं किया था। दूसरा शराब सुनो हमेशा से मेरी अलाउ बात, था। सादिक भाई शराब मुझे अलाउड था ना। एक मिनट सादिक भाई, मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या आपके नजदीक मना करने से पहले मुता अमल सही है? देखिए, हम पूछना चाहते हैं कि आज के जमाने में जो आप बोल रहे हैं, अरे आप अपने हिसाब से बताइए, आज के अपने तरीके जमाने से में बताइए कि बाद में गलत कैसे है। भाई सुनो, आप बताइए आज ना के कि जिस जमाने में लिविंग सादिक भाई आप खुद गलत मान रहे रिलेशनशिप, हो। आप कैसे गलत है? मुझे ये तो आप इस्लाम जो मान रहा है ना चीज को, गलत। ये इस्लाम मान रहा है गलत। आप सवाल कैसे यही गलत है, मान रहे हो? सवाल आप यही कैसे गलत है कि मान रहे जो हैं? चीज, मेरे भाई सवाल यही है कि जो चीज को आप खुद गलत मान रहे हो, रसूलुल्लाह ने उसको क्यों अलाउ किया? तो हम सवाल ही जो तो गलत वही है। मान रहे, जो वही तो बोले, जिस इस्लाम ने मना किया, जिस इस्लाम ने स्टार्ट किया, उसी इस्लाम ने मना किया। तो आप गलत किस चीज हिसाब से गलत स्टार्ट क्यों बता रहे की? हैं? गलत कैसे चीज आपके स्टार्ट क्यों लिए? की? मेरे लिए गलत है, आपके लिए कैसे गलत है वो? जो चीज ये आपके लिए बात है ना। गलत है वो रसूलुल्लाह ने क्यों अलाउ की? इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? वही तो हम बोल रहे हैं ना, उस टाइम पीरियड अच्छा, था ना, एक जब टाइम पीरियड के लिए अलाउड किया। तो उस कहते तो हैं ना, गलत चीज तो अलाउ की, तो गलत चीज अलाउ की, साहिल भाई गलत चीज फिनिश हो गया तो। हाँ, मजबूरी में गलत चीज सुअर, अलाउ की लेकिन ना। लेकिन उन्होंने तो रेप यहाँ अलाउड नहीं किया, मजबूरी उन्होंने नहीं है ना, लिविंग रिलेशनशिप, यहाँ उन्होंने मजबूरी रेप नहीं है अलाउड नहीं ना किया, उन्होंने भाई। यहाँ लीगल आप प्रोस्टिट्यूशन सुन, अलाउ किया ना मेरे भाई सादिक भाई। इधर मजबूरी इलीगल क्या चीज की है प्रोस्टिट्यूशन कैसे बताओ? हुआ? शादी को आप, निकाह को आप गलत बता रहे हैं। निकाह नहीं है ना निकाह को आप, इधर, इधर निकाह जो आप टाइम करते पीरियड हो, निकाह है ना, टाइम पीरियड निकाह है ना जी।
कौन सा निकाह है टाइम पीरियड? आप जो आप शादी लिविंग करते हो, रिलेशनशिप को सही बता रहे हैं और टाइम ओके, पीरियड living- यहाँ पे मैं गलत बता रहे हैं। गिव मी 2 मिनट्स प्लीज। सर देखें, लिविंग रिलेशनशिप क्या होता है, जरा आप पहले वो डिफाइन कर दें। मैं आपको बता देता हूँ, एक लड़का और एक जी। लड़की हम्म, अपने मर्जी से एक साथ रहते हैं, उसको अपना ना बाप की फिक्र होती है, ना माँ की फिक्र होती है, ना भाई की फिक्र होती है, ना खानदान वालों की फिक्र होती है। बस वो पूरे दुनिया के सामने एक आजाद जिंदगी जीते हैं और खूब अय्यासी करते हैं। मैंने अय्यासी का मतलब वही जो आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, सब कुछ करते हैं ओके। जैसे एक पति पत्नी यानी रहता कि है। बच्चे भी जैसे कि पैदा करते हैं। बेहतरीन, जैसे कि एक पति पत्नी रहता है। ओके, अब प्लीज जरा गौर से सुनिएगा। लिविंग रिलेशनशिप इज एक्चुअली मैरिज, अगर आप किसी आसमानी किताब के ऊपर यकीन नहीं रखते। क्यों? अंडरस्टैंड कीजिए जो मैं कहने लगा हूं आपको। एक बंदा और एक बंदी वो आपस में डिसाइड करते हैं कि हमने आज से इकट्ठे रहना है, और वो इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं, और वो आपस में एक दूसरे को एक्सेप्टेंस देते हैं कि तू मेरा पार्टनर है और मैं तेरा पार्टनर हूं। अगर आप इसको लिविंग रिलेशनशिप कह रहे हैं, इस्लामिक शरह में इस सारी चीज को अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो दो लोग एक दूसरे के साथ एग्री करते हैं, ईजाबो कबूल करते हैं और कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहेंगे। कबूल है, कबूल है, कबूल है। दूसरा कहता है कबूल है, कबूल है, कबूल है। देखिए, सिर्फ और जनाब आप सिर्फ इसको रुके, घुमा रहे नहीं हैं, नहीं, रुके आप इसको रुके घुमा रहे हैं। रुके 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 नहीं चिल्लाए रुके मत, चिल्ला रुके, करके आप डू आवाज नॉट को मत ओवर, दबाएं। यार डू नॉट ओवर एक राइट मिनट मी एक मिनट, प्लीज। सादिक भाई चिल्ला नहीं रहे, वो आपको रुकने के लिए कह रहे, थोड़ा रुक जाओ। वो क्या पॉइंट रखना चाह रहे सुन लो ना, हम आपको मौका दे रहे हैं ना पूरा। हाँ, आपने उसको टर्म दे दिया निकाह का, इस्लामिक शरा ने। आपकी सेक्युलर लोगों ने उसको टर्म दे दिया लिविंग रिलेशनशिप का। दोनों में डिफरेंस क्या है, अब आप डिफाइन कर दें, फिर देखते हैं। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है जनाब। प्लीज डिफाइन करें। ये इसको कहते, इससे पैदा हुआ बच्चे को हर समाज बास्टर्ड कहता है। आप आपको कहते पता हैं? है ना? नहीं, आप कहते हैं? हैं। हाँ मैं कहता हूँ, आप कहते बास्टर्ड। हैं जी। ओके, मैं नाउ कहता लेट हूँ, मी कोर्ट भी आंसर यू कहता दैट, था, कोर्ट भी कहता था, कोर्ट का ये रूल सर, था पहले। लेट मी आंसर यू दैट। ओके, आपने कोर्ट कहा बास्टर्ड कि कहता है? एक मिनट मैडम, एक मिनट, हाँ मैं पूरा बास्टर्ड, मौका दे हाँ रहा हूँ। बास्टर्ड। सुनिए, जब कोर्ट संविधान बास्टर्ड बना उस कहता है, टाइम ऐसे कह रहे उसको हो? हाँ अभी बास्टर्ड अभी कहता था। अभी क्या कहता है कोर्ट? अभी तो देखिए, आप तो वही ना बात है कि एथिक्स वाले के कोई नियम अभी नहीं है। क्या कहता आप है? नियम चेंज कर नहीं, लीजिए। अरे भाई अभी क्या कहता है कोर्ट? तो कुछ दिन के बाद कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बास्टर्ड का अगर कहता है? कोर्ट कह देगा, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कह देगा कि सही नहीं है, अरे नहीं यार, नहीं जब कॉन्ट्रैक्ट आप मैरिज को सही लिविंग कह देगा कोर्ट, तो आप सही मानेंगे ना? सादिक भाई जब आप लिविंग रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, अभी कोर्ट उस बच्चे को क्या कहता है? बास्टर्ड कहता है या नहीं नाजायज कहता? औलाद कहता है, नाजायज औलाद कहता है। बताओ, अभी इसका भी हवाला कहता दो, है। आप किसी इसका हवाला दो। चलिए ठीक है, कल वकालत का हम क्या बोलते हैं, किसी वकील को बैठा कर आपको हवाला देते हैं, लेकिन इसको बास्टर्ड ओके, कहता है, हमको एनीहाउ, पता है। अच्छा लेट्स गो बैक, फॉरगेट इट साहिल, डजंट मैटर यार, हाँ उसने मानना ठीक तो है है। नहीं। ओके, आपके मुताबिक आपका कोई कोर्ट है जो उसे बास्टर्ड कहता है, दुनिया उसको बास्टर्ड नहीं कहती। मैं आपको बता देता हूं दुनिया कहां पे, पूरा यूरोपियन कंट्रीज में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, अगर आपने लीगल पार्टनरशिप एक्सेप्टेंस कर ली है तो उस लीगल पार्टनरशिप से पैदा होने वाला बच्चा बास्टर्ड नहीं कहलाता, बिकॉज वो लीगलाइज्ड पार्टनरशिप है। लीगलाइज्ड कैसे लीगल होगा? पार्टनरशिप सुन ले, मैं बताने लगा हूं। लीगल पार्टनरशिप एक टर्म है जो कि लिविंग रिलेशनशिप के अगेंस्ट निकाली गई है, कि आप अपने आप को लीगल लिविंग पार्टनर कहलवा सकते हैं बाय गोइंग टू अ कोर्ट। आप टर्म मैरिज यूज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप किसी दीन से, मजहब से एसोसिएटेड नहीं कहलवाते अपने आप को, लिहाजा आप वर्ड पार्टनर यूज करते हैं। लीगल पार्टनरशिप के अंदर आपके टैक्स के लॉज और सारा कुछ भी डिफरेंट हो जाते हैं तमाम यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका वगैरह के अंदर। इंडिया अभी भी अगर इसको लिविंग रिलेशनशिप और पार्टनरशिप को नहीं मान रहा तो वो अभी भी शायद पीछे है काफी, और मेरे भी शायद वो आप जैसे
जो हद धर्म लोग के हैं, जो कि कट्टर किस्म के लोग हैं, उनकी वजह से अभी तक नहीं मान रहा। नाउ कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, ये जो है ये एक ऐसा पार्टनरशिप है जो कि उतनी देर तक चलेगा जितनी देर तक वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाह रहे हैं, एंड डिफाइन नहीं किया गया। सेम इन द केस ऑफ इस्लामिक निकाह, एंड डिफाइन नहीं किया गया। जब तक आप दोनों रहना चाहते हैं रहेंगे, लड़ाई शड़ाई हुई, आपने तलाक 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 का बाय बाय टाटा, चाहे इकट्ठा कह दिया, चाहे आपने 3 महीनों में कह दिया, चाहे 3 हफ्तों में कह दिया, इस चीज में आपके उलमा का इख्तलाफ है, डज नॉट मैटर, मैं इख्तलाफ में नहीं जा रहा। सेम इज द केस, वो पार्टनर्स हैं, मियां बीवी की तरह रह रहे हैं, एक घर के अंदर रह रहे हैं, एक्स अमाउंट ऑफ टाइम तक रहेंगे, शायद मरते दम तक रहे, शायद सेपरेशन कर लें, डज नॉट मैटर, इट इज द सेम एज निकाह इन इस्लामिक शरा। फर्क आपने मुझे अभी तक नहीं बताया। दुनिया उसके बच्चों को क्या कहेगी, ये दुनिया का देखना है। आप अगर मुसलमान होने की वजह से उसको बास्टर्ड कहेंगे उसके बच्चे को, तो आप हमें भी कुत्ता कहते हैं, आप हमें भी जानवर कहते हैं, क्योंकि आपका कुरान कहता है, लिहाजा उससे मुझे परवाह नहीं कि आप क्या कहते हैं। मुझे डिफरेंस दिखाएं इस लिविंग पार्टनरशिप रिलेशनशिप में वर्सेस निकाह में। जनाब आप कौन सा लॉ बता रहे, थोड़ा लॉ का नाम बताएंगे कि इसने लीगल किया, लॉ का नाम? इसमें कोई लॉ का नाम आप जो बोल रहे, आप ही की बात से मैं काटता हूँ, आप ही को मैं बता रहा हूँ। जब वो कोर्ट में गए, जज के सामने गए, वहां जज के साथ साथ 2 लोग और रहते, एक जज नहीं रहता, वहां पर जाके सकारते हैं कि हाँ ये मेरा पार्टनर है। भले अब वहां पे कोर्ट में आप उसको, वहां के यूरोप वाले उसको लिविंग रिलेशनशिप मान रहे हैं, अगर वो कोर्ट के सामने 4 लोगों के सामने सकार रहा कि ये मेरा पार्टनर है, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, तो फिर वो तो खुद ब खुद नहीं शादी हो गया ना, खुद ब खुद मैरिज। आप लिखे चाहे ना लिखे मैरिज, आप निकाह लिखे चाहे ना लिखे मैरिज, क्या बोलते, तब भी तो शादी हो गई ना। तो लिविंग रिलेशन में वही होता है ना भाई, वही तो आप बोल रहे हो, सही है ना, वही तो हम भी कह रहे हैं ना, लिविंग रिलेशनशिप में वही होता है, दोनों जन ना इंडिया में जहां तक मैं देख रहा हूँ, नहीं इंडिया में जहां तक मैं देख रहा हूँ, ये अपने माँ बाप से बगावत करके सब कुछ रह करके, वो लिविंग रिलेशनशिप कितना दिन, मुश्किल से मुश्किल 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, साल भर रहते हैं, और ये लोग अपने से डिस्कस भी कर लेते हैं कि भाई हमें, और उसके बाद एक आदमी लिविंग रिलेशनशिप रहने के बावजूद भी, मेरी जुबान थोड़ा सा टेढ़ा रहता है इसलिए उस पर आप मजाक ना उड़ाए, क्योंकि बहुत लोग मजाक उड़ा चुके हैं। तो एक आदमी 4 लोगों से संबंध बनाता है एक लिविंग रिलेशनशिप रहने के बावजूद। लिविंग रिलेशनशिप, दैट इज स्टुपिडिटी। नाउ अब आप लिविंग रिलेशनशिप से बाहर निकल गए। टर्म लिविंग रिलेशनशिप इज दिस, जो मैंने आपको डिफाइन की है। अगर आपको कैनेडियन लॉ चाहिए, मेरे सामने मौजूद है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ, लेकिन इसमें मसला कोई नहीं है। आपको मसला क्या है, क्या इस्लामिक तरीके से नहीं कर रहा है? एडम, इस्लाम में क्या, 2 आदमी का गवाह होना चाहिए, 2 आदमी का गवाह होना चाहिए, निकाह हो जाएगी। आप 2 आदमी का वहाँ गवाह मौजूद है? सादिक भाई, सर वहाँ पे 4 से ज्यादा का गवाह मौजूद है, प्लीज। सादिक भाई, असल में हमने आपको काफी टाइम दे दिया है। जो असल मुद्दा था, आप ये यहाँ पे मान रहे हैं कि मुता जो है वो आपकी नजर में गलत है। सवाल हमने जब पूछा कि अगर गलत है तो रसूलुल्लाह ने क्यों अलग, लेकिन ये प्रोस्टिट्यूशन नहीं है, जिस्म फरोशी नहीं है, जिस्म फरोशी बताया था आप, तो आपने जैसा कैसे है, ये हमको बताया ना, आपने नहीं बताया। अरे भाई अग्री किया था आपने। सादिक भाई पहले तो ब्रेक लगा के बात करो, ब्रेक लगाओ प्लीज ब्रेक लगाओ बात करते वक्त। हम आपकी बात कर रहे हैं, हम हमारी बात नहीं कर रहे। आपकी नजर में वो, और मैंने जब ये दोनों में कंपैरिजन किया था तो आपने माना था कि हाँ ये गलत है, ये प्रोस्टिट्यूशन की तरह ही है, ठीक है। प्रोस्टिट्यूशन नहीं बोला था, गलत बात। अच्छा फिर से मैं पूरा मैं बताऊं कि ये अच्छा इसमें और प्रोस्टिट्यूशन में क्या फर्क है, ये बताइए। एकदम फर्क है। क्या फर्क है? एक सड़क में पड़ी हुई लड़की में, और एक उसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टिट्यूशन में शादी करके लाए हुए, प्रोस्टिट्यूशन में सड़क पे पड़ी रहती है लड़की, जरूरी है सड़क पे बहुत इज्जत की नजर से, उस जमाने में शादी को काफी इज्जत की नजर से देखा जाता था, जबकि 3 दिन की हो, 6 महीने की शादी, मजे लेने के लिए 6 महीने की शादी, इज्जत शादी जो है तो वही ना भाई। सादिक भाई, इसका इस शादी का मकसद क्या है वो बता दे। चलिए सादिक भाई, इस शादी का, इस मुता का मकसद क्या है वो बता दे, बात सबके लिए आसान हो जाएगी। मुता का मकसद क्या था? मुता का मकसद तो आपने बताया था ना,
क्या कि भाई आप ये अपने एक मुंह से टाइम बताओ? पीरियड तक एक टाइम पीरियड तक जो है एक इंसान जो है जंग में है, और जंग में शायद लड़ाई, इसी का मैंने आप लोग से ही सुना कि जंग में लड़ाई कर रहा था, और वो क्या बोलते हैं, तब उसमें हैविंग एक सेक्स। टाइम पीरियड में अलाउड, नहीं, एक एक मिनट टाइम एडम, एक पीरियड तक मिनट। अलाउड किया, हाँ, एक टाइम हाँ, पीरियड हाँ, तक नहीं, अलाउ नहीं, किया ये कि सवाल एक नहीं है। बजाते आपको शादी करनी पड़ेगी, आपको नहीं, नाजायज रिश्ता नहीं, नहीं बनाना। मेरा सवाल नहीं समझे आप। मैं पूछ रहा हाँ, हूं कि मुता का मकसद क्या था? मकसद क्या, शादी का मकसद क्या होता है, अरे यार, आप बताए ना। शादी में सुनो मेरी बात। शादी में सेक्सुअल प्लेजर होता है, फैमिली प्लानिंग, फैमिली होती है, और अपनी हम्म, क्या बोलते हैं उसको, वो हम्म। खानदान को आगे बढ़ाना होता है। तो मानो ये सब चीज जनाब हो, उस सुनो मेरी बात सुन लो ना भाई। शादी में ये सब चीज होती है। शादी में टाइम फिक्स नहीं होता है कि 3 महीने के लिए मैं शादी कर रहा हूँ या 6 महीने के लिए। शादी को इससे मत कंपेयर करिए। मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप अपने मुंह से जवाब नहीं देंगे तो मैं जवाब दूंगा। वंस मैं अगेन, बताता हूँ। एक मुता का एक मकसद रोड क्या एक है? सड़क छाप लड़की से, सुनिए, एक सड़क साक्ष मैंने ये जिसमें सवाल बोलते नहीं पूछा मैंने। मुता आपसे ये से सवाल जो ही नहीं बच्चा, पूछा। सुनिए, जो बच्चा पैदा होता आपसे है, ये अगर मुता सवाल से, ही नहीं पूछा। मैं सिर्फ आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि मुता का मकसद क्या है? मुता का मकसद जाहिर सी बात है कि क्या बोलते हैं, शादी से जो आपको सुकून मिलता है, अरे, वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से भी शादी। हाँ। हाँ, तो नहीं तो दिक्कत क्या है इसमें, ये बोलो ना कि ये बोलो इसमें मुता दिक्कत का क्या है। मकसद। नहीं, मेरी बात सुनो। उसको बोलना कैसा है, आप क्या कर रहे हो पता है? आप वो शुगर कोट कर रहे हो उसको। डायरेक्टली आपको ऐसा बोलना है, मुता का मकसद ये है कि अपने जिस्म की भूख को मिटाना। न उससे जो बच्चा अगर पैदा हो तो उसका भी हकूक आपको देना है, बच्चा तो आपकी बात की बात जायदाद। है ना भाई। बच्चा क्या बच्चा तो आप एक्सीडेंटली। प्रोस्टिट्यूशन को देते यार हैं। सुनो, 3 दिन के लिए जो शादी करेगा वो बच्चा पैदा करने के लिए तो शादी नहीं करेगा। बच्चा अगर हो गया वो एक्सीडेंटल होगा। भाईजान मतलब तो अभी होगा तो आज उसको उसको मैं प्रॉपर्टी मिसाल से देता देना हूँ। पड़ेगा ना, मैं उसको प्रॉपर्टी मैं से एक देना पड़ेगा ना, भाई, 1 मिनट रुको। जैसे मिसाल उसको के महर तौर तो पे देना पड़ेगा ना, महर देना अरे पड़ेगा ना आपको। मेरे भाई, सुनो मेरी बात। मिसाल के तौर पे एक्सीडेंटल जब मैं कह रहा हूं तो मेरा क्या मतलब है? 3 दिन के लिए जो मजे लेने के लिए शादी कर रहा है वो बच्चा प्लान नहीं करेगा। क्या होगा कि जैसे आज की तारीख में आपके पास कॉन्डम है, 2 कॉन्डम आपने लगाया सेफ्टी के लिए, दोनों कॉन्डम फट गया। ठीक है? और वो यार ये जो है बहुत ही वो बड़ा एक्सीडेंट है कि दोनों ही फट जाए। ये तो मैं मतलब कहर है अल्लाह मियाँ का कि दोनों ही फट जाए। अच्छा, ये हमारे मोमिन की जलेबिया भाई का एक मैसेज है, एंड आपको बहुत सीरियसली लेना है वरना मैं आप लोगों को ब्लॉक कर दूंगा। प्लीज ब्लॉक दोज पीपल हु हैज केप्ट देयर नेम विच हर्ट रिलीजियस सेंटिमेंट। गाइस, डोंट डू दैट। अगर मॉडरेटर है कोई चैट में, इफ यू सी एनीवन कीपिंग द यूजर नेम which will hurt someone's sentiment, straight away block. नो, उनको कोई वार्निंग मत दो, नो वार्निंग, स्ट्रेट अवे ब्लॉक कर दो ऐसे यूजर्स को। प्लीज गाइस, डोंट डू दैट। हाँ, क्या बोल रहा था एडम? 2 कॉन्डम नहीं फटेंगे। नहीं, मैंने कहा फट गए तो बहुत ही बड़ा कहर है। आगे चलते हैं सर। हाँ, तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ये एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो जाती है। उसी तरीके से उस जमाने में कॉन्डम तो था नहीं, तो वो लोग अजल करते थे। ठीक है? तो हो सकता है कि वो सामने वाले को मतलब उसका इतना कंट्रोल नहीं है, उसने अंदर ही इजैकुलेशन कर दिया और प्रेगनेंसी टिक गई। दिस इज एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी। मुता का मकसद साफ साफ ये है कि आप अपने जिस्म की भूख को आपको पूरा करना है। ये आप लोग शुगर कोट किए बिना क्यों नहीं बता सकते हो सादिक भाई? शुगर कोट आप इस तरह से बोल रहे हैं क्या, गलत है सही, लेकिन आप खुद नहीं बता रहे हैं कि मैं, अच्छा, मैंने आपके हिसाब गलत से कहा कैसे क्या गलत सही है। कहा? नहीं, मैंने आपके ये हिसाब से जो बात गलत है। मैंने भाई कहा कि मैंने जो हम इस्लाम कह रहा है कि गलत है, और इस्लामी कह रहा है कि अभी इसको, मेरा सवाल इस्लाम ये की नहीं में है। कहा इजाजत दिया, और इस्लामी कह रहा है कि मेरा हटाइए इसको। सवाल ये नहीं है सादिक भाई, मेरा सवाल ये साहिल, नहीं है। लेकिन सही मैंने हो जो गया ना, इस्लाम स्टेटमेंट कह यूज रहा है कि किया, गलत है। साहिल सही हो गया, इस्लाम कह रहा है हाँ, कि गलत है, नहीं नहीं, और लेकिन गलत मोहम्मद चीज सुनिए को साहब ने अलाउ मेरे, गलत किया। चीज को अलाउ सुनिए, किया। बात खत्म। इस्लामी अलाउ कहा किया। कि इस्लाम ने, मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अलाउ किया और उन्होंने ही हटा दिया, तो फिर गलत कहाँ रहा। एग्जैक्टली मेरे भाई। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने जो स्टेटमेंट दिया वो गलत दिया है सही दिया? क्या। मुता का मकसद है कि एक इंसान अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करना चाहता है, और हम्म वो 3 दिन के लिए या 3 घंटे के लिए
वो उसको जो है वो उस एक टेम्पररी मैरिज कर रहा है। एम आई राइट? क्या मैं सही कह रहा टेम्पररी हूँ? मैरिज है, हाँ मैरिज कर रहा, सही है, मैंने पूरा स्टेटमेंट सही दिया है या गलत दिया? उसमें कुछ गलत एकदम बोला है? मैरिज कर रहा, सही है, मैरिज कर रहा उसने। टेम्पररी मैरिज कर रहा है अपने जिस्म की भूख कॉन्ट्रैक्ट को मैरिज, मिटाने के लिए, टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। जिस्म की भूख को मिटाने के लिए, राइट? देखिए एक बात है, मैरिज को आप अगर हर जिस्म की भूख, तो हर आस्तिक बोलता है कि मैरिज का मतलब ही जिस्म की भूख मिटाने के लिए, नहीं, ये नहीं गलत होता बात है, है। लेकिन मैंने ये आप गलत बात है। नहीं, 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 मुता नहीं। जिस्म की भूख मिटाने के लिए। हाँ, मुता के बारे में, नॉर्मल मैरिज में मैंने कहा आपको, उसमें फैमिली प्लानिंग होती है, उसमें करियर देखा जाता है, उसमें खानदान आगे बढ़ाने का देखा जाता है, वो एक पूरा सिस्टम है। प्लीज डोंट कंपेयर। मैं फिर से पूछ रहा हूं, मेरा स्टेटमेंट में कुछ गलत है तो आप बताइए। मुता का मकसद ये है कि एक इंसान अपनी जिस्म की भूख मिटाना चाहता है, इसलिए वो जो लीगल किया है इस्लाम ने वो टाइम पे, उसके थ्रू वो अपने जिस्म की भूख को जो है मिटा रहा है। मतलब ही इज नहीं, आप उसको टेकिंग। कॉन्टेक्ट जो है ना बहुत गलत कोट कर रहे हैं, मैंने कहा उसको क्या आप अश्लील क्या बना रहे हैं, गलत कोट किया? पूरी तरह अश्लील बता। अच्छा आप एक बताओ इसमें क्या गलत कहा है मैंने? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अलाउ किया, ठीक है, लेकिन मेरा आपको शादी करनी मैंने होगी, शादी को अरे बहुत हाँ ही ना भाई, बहुत ही प्योर रिश्ता माना गया, टेम्पररी मैरिज बोलो, आप सारा शादी कुछ मत वही बोलो, करना होगा। टेम्पररी और मैरिज अगर बोलो। टाइमिंग, अगर दिल करता है कि आप साथ अगर पूरी जिंदगी गुजारे तो गुजार सकते हैं, ये है कि नहीं इसमें? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो नहीं, है नहीं है, वो नहीं बोल रहा हूँ। नहीं है। टेम्पररी मैरिज आप कर रहे हो, ये सही है या गलत है? आई थिंक टेम्पररी मैरिज एडम, करना मेरे भी ख्याल से इनसे आज के जमाने में, ऑलरेडी भाई मैं बहुत मैं जाता बात हूँ हो गई है। सर, भाई हाँ, अब मैं चलता हूँ सर, चलो, लेकिन बात यह है बहुत कि शुक्रिया। टेम्पररी मैरिज जो है आज के दौर में गलत नहीं है, हमको तो आज के दौर का हाँ ठीक है, ठीक है, आज की आज के दौर दौर में में गलत बहुत नहीं सारी है। चीज गलत नहीं है, लेकिन आप लोग उसको अभी भी गलत मानते हैं। प्रॉब्लम ये है, जब आप भी सही मानने लग जाओगे ना, तो फिर कोई मसला ही नहीं है। हम सब भाई भाई मिलके बैठ के मजे मस्ती करेंगे। राइट एडम? सर बेशक सर, और गलत सर, देखिए गलत नहीं मानते ना, गलत मानते हैं, इन्होंने कहा ना कि गलत है, तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गलत चीज को अलाउ किया, दैट्स द बेसिक रूल। एग्जैक्टली, तो ये क्यों ठीक है, नहीं, ये लोग बोलते क्यों नहीं है, मानते क्यों नहीं है यार? हाँ, एग्जैक्टली, सो और बेसिकली शुगर कोट करने की क्या जरूरत है? इनकी फिका की हजारों किताबों के अंदर मुता के बारे में रेफरेंसेस हैं, और देखें कोई अगर पढ़ा लिखा है मोमिन तो उसको बुलाएं, देखते हैं कोई शायद हमें कुछ रेफरेंसेस दे दे फिका सादिक से। भाई, आपसे बात हो गई है, आप स्टूडियो छोड़ दीजिए। वो जुनेद भाई बार बार फोन कर रहे थे, वो तो गायब हो गए। चलिए हम एक काम करते हैं। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।